जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय है हमारे भारतीय अपने सभ्यता संस्कृति से, यहाँ के भाषा से बहुत दूर भागते जा रहे हैं। इसके ऊपर हम बताएंगे और किसने भगाया, किसने दूर किया, वो भी बताएंगे। लेकिन हम सब को भी सोचना चाहिए कि हम अपने वास्तविकता को क्यों भूल रहे हैं। अपने वास्तविकता को हमें देखना चाहिए। जो हमारे प्राचीन काल में जो हमारी वास्तविकता बताई गई थी, आखिर उसके पीछे कारण क्या था, उस सब को हमको ध्यान में रख कर के अपने जो हमारी सभ्यता थी, हमारी संस्कृति थी, जो हमारे परंपरा रही, उसके पीछे सोचना विचारना चाहिए। आखिर क्यों था, कैसे था, क्या था, इसके ऊपर विचार आप सब करोगे तो समझ में आएगा। बस एक परंपरा निकाल दिया गया कि जो पुराना था वो सब बेकार था, वो अशिक्षित था, अवैज्ञानिक था। ऐसा समाज को भ्रम में डाल करके हमारे पुराने जो भी विज्ञान के सूत्र रहे हैं, जो अभी हमारी सभ्यता संस्कृति रही है, उससे दूर हम सबको किया गया। देखो, मुगल आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, यूनानी आए, हम सबको भटकाते गए और यहाँ तक के भ्रम फैलाया गया कि भारत में तो कुछ था नहीं। तो भारत में कुछ था नहीं, भारत बहुत कंगाल देश था, गरीब देश था, भारत सब कुछ में पिछड़ा हुआ था। तो विदेशी भारत में क्या करने आए। देखो, अभी अभी हमने कल समाचार में सुना कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कई अपने बड़े बड़े उद्योगपतियों को लेकर के यहाँ आ रहे हैं, फिर अपना उद्योग धंधा खोलने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए। यही बिजनेस का नतीजा है कि ये बिजनेस करते करते भारत को गुलाम बनाया था। वही ईस्ट इंडिया कंपनी है ब्रिटेन वालों का, याद रखना। कोई भी विदेशी का भरोसा नहीं करना है, नहीं तो भारत को ये लोग गुलाम बनाएंगे। इसी तरह से मुसलमान भी आए थे मसाला का व्यापार करने, उस मसाला का व्यापार करते करते भारत को गुलाम बनाए। फिर उसके बाद वो तो सीधा हमला ही शुरू कर दिए वो लोग। देखो, इस सबसे सावधान रहना है। और वो लोग यहाँ के हम इतने भोले भाले कहेंगे कि जो किसी ने जो कुछ कह दिया उस पर विश्वास कर लेना। विश्वास मत करो, उसको देखो ये क्या कह रहा है, उसको समझो ये क्या कह रहा है, क्या वास्तव में इसका कहना जो सत्य है या असत्य है। हमारा जो था आखिर क्यों था, कैसे था, क्या था, इस पर विचार करोगे क्यों, कैसे और क्या, तो समझ में आएगा। देखो, यहाँ का जो भाषा है, हमारी भाषा दोगला नहीं सुरत वाला हो चुका है। इतना मिश्रण हो चुका है कि हम लोग अपने वास्तविक भाषा को भूल गए, हम लोग अपने पहनावा को भूल गए, अपने सारी परंपराओं को भूल गए। यहाँ मुगलों का सभ्यता संस्कृति चल रहा है या अंग्रेजों का दो का चल रहा है। तो आप सब लोग कहोगे कि मेरा भारत महान, तो मेरा भारत महान, वो लोग जूता मारेंगे। तेरा भारत महान कैसे, इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका, फिर भी इस पर हमारा ध्यान रहता है, आज वीडियो बना रहा। तेरा भारत महान कैसे, तेरा भारत, लोग कहते थे कि सोना की चिड़िया था, तो भारत को सोना की चिड़िया कहने का हक नहीं रह जाएगा। ये बात ज़रा सोचना। कहेंगे ये सब कि भाषा हमारा, भेष हमारा, सारी सभ्यता संस्कृति हमारा, तुम्हारा क्या है, कैसे हो तुम महान, तुम्हारे देश में क्या था, कैसे सोना का चिड़िया कह सकते हो। भारत जगत गुरु कहा जाता था, भारत जगत गुरु कहने का अधिकार नहीं रह जाएगा। अपने अधिकार को समझो और पहचानो, नहीं तो गौरव के साथ कभी नहीं कह सकते हो कि भारत हमारा सोना की चिड़िया था, भारत हमारा जगत गुरु था। भारत को कहना पड़ेगा स्वयं कि हम विश्व के सभी देशों के हम शिष्य हैं। स्वीकार करना पड़ेगा, हम कंगाल हैं, भारत महान नहीं कह सकते हो। तो देखो, सोचो और समझो। नहीं सोचोगे समझोगे, नहीं संभल के चलोगे, थोड़ा धीमे धीमे बात करो, तो नहीं सोचोगे समझोगे
तो ये विदेशी दलाल सबसे ज़्यादा बर्बाद किया अंग्रेज़ों ने, और उससे सबसे ज़्यादा बर्बाद किया ये जो पंडित कहता था ना मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, वास्तव में ये लोग मुसलमान हैं। इसके दादा का नाम था गयासुद्दीन काजी। इसका इतिहास देखो और गूगल पर पड़ा हुआ है। नेहरू के दादा का नाम था क्या, गयासुद्दीन काजी। ये नाम बदल के रख लिया पंडित गंगाधर। अब पंडित गंगाधर मिलेगा उसका विश्वास मत करो। नेहरू किसी के नाम के आगे उपाधि नहीं मिलेगी। इसी परिवार के नाम में के आगे क्या मिलता उपाधि, नेहरू। ये लोग नहर के किनारे बसते थे तो ये अपना उपाधि दे दिए नेहरू। आज तक किसी के नाम के आगे नेहरू नहीं मिलेगा भारत में। तो आखिर क्यों? तो ये लोग समाज को भ्रम में डाले। ये इतिहास इसने रचा, और इसके पहले तो लॉर्ड मैकाले रचा ही था कि आर्य विदेश से आए हुए हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। ये कारण था कि हम अपने पड़ोसी बना लें। यूरोप में कैस्पियन सागर क्षेत्र है, तो कैस्पियन सागर क्षेत्र आर्यों को बताया। आर्य आए तो भारत में सब कुछ दिए, भारत में सब कुछ आर्य दिए, बात तो सही है। लेकिन ये बता दिया कैस्पियन सागर क्षेत्र का, अरे भारत के ही आर्य हैं। ये पूरे विश्व में फैले हुए थे, यहाँ तक कि पूरा विश्व आर्यों का था। आर्यों का मतलब कि देखो कोई जाति नहीं होता है, आर्य होता है बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवियों का। और केंद्र जो है क्या है, भारत बुद्धि का केंद्र है, विज्ञान का केंद्र है। और देखो भारत का सबसे श्रेष्ठ भूमि उत्तर प्रदेश, और उसी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है उत्तराखंड। और भारत का सबसे श्रेष्ठ ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे श्रेष्ठ भूमि है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के अंदर जाओ तो पता चलता, इतिहास देखो तो पता चलता है, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों का आश्रम था, वहाँ बड़े बड़े विद्या के केंद्र थे। और वही उत्तर प्रदेश है जो कि उसी उत्तर प्रदेश में आज उत्तराखंड का हिस्सा पड़ गया है। ये हरिद्वार में महर्षि भारद्वाज का एक बहुत बड़ा आश्रम था, गुरुकुल था। वहाँ आश्रम के साथ साथ उस समय गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुल कहानी में बहुत बड़े बड़े विद्या केंद्र हुआ करते थे। एक बहुत बड़ा विद्या केंद्र था, विश्वविद्यालय था प्रयागराज में, और दूसरा प्रयागराज ये हरिद्वार में उनका गुरुकुल था, जिसको उस समय का विश्वविद्यालय कहते थे। तो 10-10 हज़ार बच्चे रहा करते थे उसमें। सोचो आज किसी विश्वविद्यालय में 10-10 हज़ार बच्चे हैं क्या? तो इन ऋषि महर्षियों के बड़े बड़े इतना विद्या केंद्र थे कि जहाँ 10,000 20,000 बच्चे रह कर के विद्या अध्ययन करते थे। फिर आगे चलो, तक्षशिला विश्वविद्यालय उन्हीं आर्यों का था, आर्यों का केंद्र था वो तक्षशिला विश्वविद्यालय, जिस समय रावलपिंडी में पड़ा हुआ पाकिस्तान में। तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर विदेश के बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, पूरे संसार के बच्चे आकर के विद्या अध्ययन करते थे। इतना सुविधा था कि तुम्हारे पास अगर नहीं पैसा है तो पढ़ लो, पूरा अपना अध्ययन कर लो और जाओ अपने देश में कमा करके ला करके दे देना। इतना व्यवस्था था, खाने रहने का, पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा सब विद्या केंद्र से मिलता था। और वहाँ तो शुल्क तो था, निःशुल्क शिक्षा नहीं थी। शुल्क इसलिए था कि हम स्वतंत्र रहें, किसी राजा के अधीन न रहें। किसी राजा के अधीन चलाने पर क्या होगा, उस राजा के मन का कार्य करना पड़ेगा। राजा कहेगा नहीं, इस तरह से आप लोग को शिक्षा देना है, ऐसी विद्या देना है, तो किसी राजा के अधीन नहीं रह कर के स्वतंत्र विश्वविद्यालय था। और उस विश्वविद्यालय का पता चलता है महाभारत काल के पहले से था वो। उसमें द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर इत्यादि, कृपाचार्य, ये सब बड़े बड़े जो है इतने बड़े बड़े विद्वान थे, ये आचार्य वहाँ शिक्षण प्रशिक्षण लिए थे। तो आज का नहीं है, 5,000 साल पहले का वो पुराना तक्षशिला विश्वविद्यालय था, उसका इतिहास ऐसा मिल रहा है। कुछ विद्वानों का मत है कि नहीं आज से 2,500 वर्ष पहले, लेकिन कुछ हमारे को ऐसा इतिहास मिला है ताकि महाभारत काल में था, उसी में बड़े बड़े आचार्य गण के ये विद्या अध्ययन करके आए हुए थे। तो देखो भारत बड़ा विद्या केंद्र रहा है। और हम ये कहेंगे कि देखो यहाँ का मूल जो चीज़ है उस पर विचार करो, क्यों और कैसे क्या, तो समझ में आएगा। ठुकराओ मत, हम सबको ठुकराए थी भ्रमित करके, हम भ्रम में डाल दिए ये सब लोग। और कांग्रेस सरकार ने ऐसे करके हमारे बच्चों के दिमाग में ऐसा भूसा भरा
ऐसा भूसा भर दिया ताकि बिल्कुल हमारे बच्चों में, हमारे समाज में भूसा भर चुका है कि अंग्रेजी बिना तो कुछ होने वाला ही नहीं, अंग्रेजी बिना नहीं हो सकता। जो हमारा मूल था संस्कृत, उसको धीरे धीरे हम सब ने लात मार दिया। यहाँ के भाषाओं में मिश्रित हो गया ऐसा कि जो हिंदी भी बचा खुचा था, हिंदी भी दोगला सुरत वाला भाषा हो चुका, हिंदी भी नहीं रह गया। जैसे एक उदाहरण दे दूँ छोटा से, जैसे चश्मा हम लोग कहते हैं, चश्मा फारसी भाषा है, गूगल पर आप लोग देख लेना। चश्मा का शुद्ध हिंदी होता है नियंत्र दोष विदारक यंत्र या तो ऐनक। देखो जैसे हम लोग रेल कहते, ट्रेन कहते, ट्रेन का वास्तविक नाम है लोह पथ गामिनी, और स्टेशन का जो कहते हैं ना, स्टेशन का नाम है लोह पथ गामिनी विश्राम स्थल। तो देखो ऐसे ऐसे शुद्ध नाम हैं, उस सब को हम लोग भूल चुके हैं। तो हम भूले नहीं तो एक समय में ये क्या कहेंगे विदेशी कि तुम्हारे पास क्या था, तुम तो कंगाल थे, भिखमंगे थे। तो इसलिए कुछ समझो, अपना गौरव को बचाओ, ताकि कहो कि मेरा भारत महान। न तो अपने आप स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरा भारत कंगाल, भिखारी, अज्ञानी। देखो ये पढ़ो। और नालंदा विश्वविद्यालय अभी जो है संचालित हो गया, वो खंडहर में पड़ा हुआ था, उसको संचालित कर दिया गया। तो नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास तो सबको मालूम है ना, वो जो है कि आज से 2500 वर्ष पहले का इतिहास मिल रहा है। कोई कहता 1500 वर्ष नहीं, वास्तव में सम्राट अशोक के समय का है। तो देखो ये सब विद्या केंद्र थे, उसमें भी विदेशी आया करते थे। चीन से ह्वेनसंग का इतिहास मिल रहा है। एक और नाम भूल रहा हूँ, एक और आया था चीनी पढ़ने के लिए। यहाँ मैंने 2-3 का तो ना, 2 का नाम तो हमें पता है, लेकिन सब विदेशी आया करते थे नालंदा में पढ़ने के लिए। और एक बात भ्रम में मत पड़ो, बौद्धिस्ट कोई अलग नहीं है। बुद्धदेव जो हैं हिंदू थे, सनातनी थे वो, और वैसे पूरा विश्व सनातनी है। लेकिन अज्ञानता में पढ़ करके हमारे समाज को लड़ाने के लिए, आपस में फूट डालने के लिए सनातनी को और हिंदू को अलग अलग बता करके, बौद्ध को अलग बता करके, जैनी को अलग बता करके, लेकिन मूर्खता मत पढ़ो, समझो, इस पर विचार करो। श्रीमद् भागवत महापुराण उठा के देखो, बुद्ध कोई अलग नहीं थे। 24 अवतार है श्रीमद् भागवत महापुराण में। देखो विष्णु जी का 24 अवतार है, जिसमें 23वां अवतार था बुद्धदेव जी का, पर 24वां होने वाला है। 23वां था, 24वां होने वाला है। जो उत्तर प्रदेश के ग्राम संभल में, जो आज शहर बसा हुआ है, वहाँ उनका जन्म होने वाला है, विष्णु दत्त ब्राह्मण के कन्या से। तो ऐसा बताया गया है। तो देखो ये सब चक्कर में मत पड़ो, अपने वास्तविकता को मत भूलो, अपने वेशभूषा भाषा को बचाओ और महान कहलाओ। अगर महान कहलाने का नहीं शौक़ है तो कोई बात ही नहीं, हम तो समझा ही सकते। भारत को समझो, भारत को पहचानो। भा माने ज्ञान, र माने रथ, जो ज्ञान में रथ है उसका नाम है भारत। देखो भारत महान है, तो अपने महानता को बचाना है, अपने गौरव को बचाना है। तो सब लोग सोचो, समझो, बचाओ और आगे बढ़ो, और विश्व में नाम अपना ऊंचा रखो। है लेकिन सब लोग नीचे सिर झुका रहे हो। विदेशी वेशभूषा भाषा को पता नहीं क्या नशा छा गया सबके अंदर कि विदेशी वेशभूषा भाषा अपना रहे हो। और अभी ऋषिकेश में जाकर के वीडियो बना के डाले, वहाँ ओम नमः शिवाय नाम के एक पुस्तक विदेशी महिला पढ़ रही थी। हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों को विदेशी पढ़ रहे हैं, हम भारतीय धर्म ग्रंथों को, इतिहास को ठुकरा रहे हैं हमारे भारत के लोग। लेकिन यहाँ योग साधना, ध्यान सिमरण को वो लोग अपना रहे हैं, हम लोगों को लात मार रहे हैं, जो कि मानव समाज के कल्याण के लिए, पूरे विश्व के लिए, हमारे भारतीय के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी है। ध्यान सिमरण आसन प्राणायाम जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए, निरोग रहने के लिए। और लोग लात मारते ना, अंत में जा कर के जब मोटे तगड़े हो जाते हैं, नाना प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। कहते कि डायबिटीज एक फैशन की बीमारी बन चुकी है, और मोटे तगड़े हो जाते तो जाके वहाँ रामदेव जी के यहाँ फिर हाछू करते हैं
हंसो हंसो करते हैं, क्या कपाल भाती कर रहा है? क्यों कर रहे हो भाई? पहले से करो ना, निरोग रहो। और पहले तो कहोगे अरे हम लोग तो बस ये मॉडर्न ज़माना है, मॉडर्न ज़माना में उसका कोई ज़रूरत नहीं है। मॉडर्न बनते हो तो रामदेव के पास क्यों जाते हो? वही जो पहले हमारे ऋषि महर्षि करते थे और उसको लात तुम लोगों ने मार रहे हो, उसी को तो रामदेव करवाते हो। को नया चीज़ थोड़े करवा रहे हैं, नया नहीं है। रामदेव उसी पतंजलि का, महर्षि पतंजलि का इत्यादि हमारे ऋषि महर्षि वेद व्यास हुए, इत्यादि जो हमारे कपिल जी हुए, चाहे जितने हमारे नारद जी हुए, चाहे वशिष्ठ जी हुए, सब वही करते थे, करवाते थे। देखो वही रामदेव जी करवा रहे, कोई नया चीज कोई विदेश से नहीं लाए। जो भारत में था वो विदेश में था ही नहीं, भारत से ही सब कुछ विदेश में गया हुआ है। विदेश से भारत में कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। कुछ भी है तो विदेश से गया, भारत में विदेश में गया है। 100% दावे के साथ कहता हूँ। और जानो, अपना कल्याण करो, आगे बढ़ो, अपने भारत को आगे बढ़ाओ, अपने संतान को आगे बढ़ाओ और भारत का सिर ऊंचा उठाओ। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।